Okay, now we are starting the main topic of security. अभी स्टार्ट करेंगे हम फायरवॉल, और फायरवॉल हम पढ़ रहे हैं सिस्को एएस से। ठीक है, फायरवॉल क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, और हर वेंडर ने क्या निकाल रखा है? अपनी एक फायरवॉल। जैसे कि सिस्को एएस से अगर आप रियल टाइम में देखोगे तो एक है पैलो ऑल्टो, एक है चेक पॉइंट, जूनिपर, पता नहीं कितनी सारी फायरवॉल। सारी क्या है? फायरवॉल। मतलब जो मेन वर्क है इन सभी डिवाइसेस का वो सेम है, कैसे काम करेंगे? एज ए फायरवॉल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिस्को एएस से, सिस्को की फायरवॉल सिस्को एएस से। अब स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये फायरवॉल की ही क्यों जरूरत पड़ी, वाई डू वी नीड फायरवॉल। ठीक है, अब ये डिस्कस करने के लिए एक सिनेरियो बनाते हैं केवल राउटर्स के साथ। मान लेते हैं वी आर यूजिंग ए राउटर एज ए डिवाइस। राउटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, एंड इनसाइड में आपके पास मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कैसा आईपी होगा? पब्लिक। मान लेते हैं आईपी क्या है? 1.1.1। ठीक है, केवल राउटर है और हमारे पास स्विच है। अब आपके पास कोई भी रियल टाइम का नेटवर्क होगा, देयर आर टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स एज पर रियल टाइम। कोई भी नेटवर्क हो, आपको हमेशा ये दो रिक्वायरमेंट क्या करनी है? फुलफिल। पहला, make sure all the inside users can access इंटरनेट। रियल टाइम में जो भी आपका ऑफिस में वर्क होता है वो बेस्ड होता है आपका इंटरनेट बेस्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि आपके पास इनसाइड में जितने भी यूजर्स हैं वो किसको एक्सेस कर पाए? इंटरनेट को। एक ही रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, और साथ के साथ एज एंड मेक श्योर दैट एनी unwanted packet is denied if coming from outside। अगर बाहर से भाई कोई अटैक हो रहा है, अनवांटेड पैकेट आ रहे हैं, तो वो पैकेट क्या हो जानी चाहिए? ड्रॉप। मोस्ट ऑफ द अटैक्स कहां से होते हैं? इंटरनेट से। तो एक तो आपको क्या करना है, बाहर से कोई भी अनवांटेड पैकेट आए उसको क्या करना है? डिनाई। साथ के साथ मेक श्योर करना है इनसाइड यूजर क्या कर पाए? एक्सेस किसको? इंटरनेट। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं एक सिनेरियो के साथ, R1 R2 R3। प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे इसको। यहीं पे कर लेते हैं ऐड R1 R2। Consider R3 as
ISP and R2 as edge device and R1 होगा आपका इनसाइड यूजर। ठीक है, इनसाइड में हमारे पास आईपी है 192.168.1.1 एंड 192.168.1.2 प्राइवेट आईपी, एंड ऑन दिस साइड पब्लिक आईपी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन these devices R1 इनसाइड यूजर पे आईपी होगा 1.1, एच पे 1.2, ISP ठीक है, आईपी सही कॉन्फ़िगर किया ना। अभी मैंने केवल क्या किया, इन डिवाइसेस पे आईपी कॉन्फ़िगर। नाउ इफ वी रिलेट दिस डायग्राम एज पर रियल टाइम, एज डिवाइस के पास क्या होगा, एक डिफॉल्ट राउट, और साथ के साथ इनसाइड डिवाइसेस के पास भी क्या होगा, एक डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एज डिवाइस, राइट। तो एक डिफॉल्ट राउट हम ऐड कर देते हैं R1 पे और एक डिफॉल्ट राउट एज डिवाइस पे। R1 पे हम राउट ऐड करेंगे नेक्स्ट हॉप कौन होगा R1 पे, एज डिवाइस 1.2, और एज डिवाइस पे नेक्स्ट हॉप कौन होगा, ISP। ठीक है, ओके, आईपी एड्रेसिंग डन एंड राउटिंग पार्ट डन। अब हमने इसको कंसीडर कर दिया एज ए रियल नेटवर्क, मान लेते हैं अभी। अब नाउ चेक करते हैं एज पर रियल टाइम। दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इनसाइड के जितने भी यूजर्स हैं वो क्या एक्सेस कर पाए, इंटरनेट को। अभी जो मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है इसके अंदर मेरे पास इनसाइड में जितने भी यूजर्स हैं क्या वो ISP को एक्सेस कर सकते हैं, क्या लगता है? अगर मैं अभी R1 से ISP को पिंग करूंगा, पिंग होगा? नहीं होगा। रीजन, R1 से अगर मैंने पैकेट सेंड किया आउटसाइड नेटवर्क के लिए तो R1 से करेगा अपनी राउटिंग टेबल। R1 के पास एक डिफॉल्ट राउट है, वो सारे पैकेट कहाँ भेज देगा, R2 के पास। एज डिवाइस के पास भी क्या एक राउट, पैकेट आ जाएगा ISP के पास। बट ISP के पास कभी भी कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्राइवेट। और जब R1 से मैंने पैकेट सेंड किया था, R1 का IP क्या था, 1.1। इसका मतलब एज पर रियल टाइम अभी अगर मैं ये रिक्वायरमेंट को चेक करूं कि ये फुलफिल हो रही है नहीं, इनसाइड यूजर कैन एक्सेस इंटरनेट और नॉट। अगर मैं अभी इनसाइड यूजर से ISP को पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा। कंफर्म करा देता हूं एक बार, आप R1 से पिंग करके देखो किसको, ISP को। पिंग हुआ? अगर आपको कंफर्म करने की पैकेट आपका ISP पे ड्रॉप हुआ है तो क्या कर सकते हैं, आप ISP पे जाके डीबग
इनेबल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ तक पैकेट आया या नहीं। डीबग करने के बाद हमने दोबारा से पिंग किया R1 से ISP और अब आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेट आ रहा है। डेस्टिनेशन क्या है 1 डॉट, जिसके लिए हमारे पास ISP पे राउट नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ कि रियल टाइम में हम इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं। कौन सा नेट? नहीं, कौन सा नेट बोला था तुमने? नहीं, तुमने टाइप बताया था नेट का, स्टैटिक बोला था तुमने। कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करते हैं हम? भाई पैट भी दो तरीके का होता है, डायनामिक और स्टैटिक। हम हमेशा कॉन्फ़िगर करते हैं डायनामिक पैट। आपको हर नेटवर्क में इनसाइड यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए कैसा भी नेटवर्क हो आपको हमेशा मिलेगा डायनामिक। ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डायनामिक पैट। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं डायनामिक पैट। मतलब जो भी डिस्कस करें एक बार वो वेरीफाई करते चलेंगे साथ के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके बाद इस राउटर पे डायनामिक पैट कॉन्फ़िगर करना आता है। इंटरफेस है 0/0। सबसे पहले हमें जिस भी डिवाइस पे नेट कॉन्फ़िगर करना है हमें उसको ये बताना है कि कौन सा इंटरफेस प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और कौन सा इंटरफेस पब्लिक के साथ। तो 0/0 है आपका इनसाइड। क्या करें अब, एक मिनट। अगर आपके पास ये एरर है तो आपको क्या करना है, एडिट इमेजेस और रैम को कर देना है 256। मेमोरी हटा के लगाना पड़ेगा इसको। अब तो शक्ल नहीं होगी ना रैम। कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ। वाह, आज सुबह से यही हो रहा है, कोई भी टास्क एक बार ही में नहीं हुआ। दोबारा बना रहे हो। ओके, IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर्ड। नाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग नेट ऑन एज डिवाइस। सबसे पहले तो हम एज डिवाइस को बताएंगे कि कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा। जो भी इंटरफेस इनसाइड है उस पर कमांड चला देंगे IP नेट इनसाइड, और जो भी इंटरफेस आउटसाइड है उस पर IP नेट आउटसाइड। पता होगा आपको डायनेमिक पैट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या नहीं? देखो, पता हो या ना हो, ये तो कॉन्फ़िगर करके आए होगे आप।
ओके, अब आपको पता ही है तो कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ओके, डायनामिक पैड कॉन्फ़िगर्ड। डायनामिक पैड कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर मैं R1 से ISP को पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा। अगर इनसाइड में आपके पास कोई और आईपी है 2.1, 3.1, किसी भी आईपी से आप इंटरनेट को पिंग करोगे पिंग हो जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, कंफर्म करेंगे हम इनसाइड से पिंग करके। इनसाइड से पिंग करेंगे हम किसको, आईएसपी को। डू पिंग 101.1. सॉरी, ये तो किसका आईपी है, एच डिवाइस का। पिंग करने किसको, डॉट। हो गया पिंग। ये पिंग क्यों हुआ, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया डायनामिक। अब रियल टाइम में आप इजीली इस रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, फुलफिल। क्या कॉन्फ़िगर करके, पैड कॉन्फ़िगर करके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। अब साथ के साथ हमें मेक श्योर करना है कि ये पॉइंट भी काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि बाहर से कोई भी अनवांटेड पैकेट आए वो क्या हो जाए, डिनाई। बाहर से कोई भी पैकेट आए वो हो जाए डिनाई। अब मान लेते हैं एच डिवाइस के पास बाहर से कोई भी पैकेट आया, किस आईपी के लिए, 1.1 या फिर 1.3, जो कि आपके पास कहां पे, इनसाइड में, किसी भी आईपी के साथ, तो ये राउटर पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, राउटर का काम ही है राउटिंग करना। भाई एक बार बताओ, इसी डिवाइस के पास एक पैकेट आया बाहर से जिसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 1.1, ये राउटर उसको कहां से लर्न कर रहा है, इनसाइड नेटवर्क में। तो आपके पास पैकेट किसी भी आईपी से सेंड करो, अगर पैकेट 1.1 के लिए, तो ये राउटर तो उसको पैकेट को फॉरवर्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि राउटर का काम है पैकेट को फॉरवर्ड करना। इसका मतलब आप बाहर से कितने भी पैकेट सेंड कर लो इनसाइड की आईपीस के लिए, ये राउटर क्या करेगा, पैकेट को हमेशा अलाउ, बिकॉज इस डिवाइस का काम ही क्या है, दो नेटवर्क को क्या करवाना, राउट करना। ठीक है, तो अभी अगर मैं आईएसपी से ट्राई करूं पिंग करने की R1 को, तो पिंग हो जाएगा। मतलब यहां से आउटसाइड इंटरफेस से चाहे कोई अटैक हो या फिर कोई कैसा भी पैकेट हो, ये राउटर क्या कर देगा, पैकेट को अलाउ। राउटर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप दी पैकेट, क्योंकि राउटर का बाय डिफॉल्ट काम पैकेट को स्टॉप करना नहीं होता। तो अभी अगर मैं आईएसपी से पिंग करूंगा इनसाइड को, तो पिंग हो जाएगा। लेकिन पिंग करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएसपी पे राउट है। देखो भाई, आईएसपी से अगर मैं किसी भी प्राइवेट आईपी को पिंग कर रहा हूं, तो पहली बात तो आईएसपी से आपका प्राइवेट आईपी के लिए कोई पैकेट नहीं जाएगा। आपको बस मैं यहाँ पे राउट ऐड इसलिए करके दिखा रहा हूँ टू मेक श्योर कि अगर राउटर के पास पैकेट आए तो वो राउटर पैकेट को अलाउ करेगा या नहीं। बस हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, हमने ये चीज तो देख ली थी कि अगर इनसाइड से कोई पैकेट आया तो राउटर ने अलाउ कर दिया, क्या अगर आउटसाइड से कोई पैकेट आएगा ये राउटर उसको डिनाई करेगा या फिर अलाउ करेगा। तो आईएसपी से अब हम पैकेट सेंड करते हैं किसके लिए, 1.1 के लिए। पिंग हो गया, इसका मतलब यहां से जो भी पैकेट आया इस डिवाइस ने क्या कर दिया, उस पैकेट को राउट बाय चेकिंग दी राउटिंग टेबल। इसने अपना काम पूरा किया। अब क्या दिक्कत होगी, आप ये दोनों पॉइंट एक साथ अचीव नहीं कर पा रहे।
अभी आपने ये तो अचीव कर लिया था डायनेमिक पैड, अब आपको क्या करना है, आपको अचीव करना है दूसरा पॉइंट। अब आप बताओ, आप चाहते हो बाहर से किसी भी तरीके का पैकेट आए, वो पैकेट क्या हो जाए, डिनाई। तो क्या करोगे, इस इंटरफेस पे कैसे लगा देंगे, डिनाई आईपी एनी एनी, प्रॉब्लम सोल्व। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है बाहर से कोई भी पैकेट आए। अब बाहर से जो भी पैकेट आएगा क्या हमें पता है किस आईपी से आएगा, बाहर से कोई भी पैकेट आएगा, पहली बात हमें ना तो पैकेट की सोर्स आईपी पता है और ना ही डेस्टिनेशन। तो हमें इस इंटरफेस पे अगर बाहर से कोई भी पैकेट रोकना है तो डिनाई करना पड़ेगा क्या, पूरा आईपी पैकेट, किसी भी आईपी से किसी भी आईपी के लिए। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, राउटर। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, डिनाई आईपी एनी। तो एक बार अप्लाई करते हैं ACL को, डिनाई आईपी एनी एनी। एच डिवाइस के कौन से इंटरफेस पे 0/1 आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड इनबाउंड डिनाई आईपी एनी इंटरफेस F0/1 आईपी एक्सेस ग्रुप इनबाउंड। हमने क्या कर दिया, मैन्युअली एक ACL अप्लाई कर दी, डिनाई आईपी एनी एनी। अब बाहर से कैसा भी पैकेट आए वो क्या हो जाएगा, डिनाई। कंफर्म करते हैं एक बार, दोबारा से पिंग करते हैं, कहां से कहां, ISP से इनसाइड। अगर राउटर पे कोई ACL नहीं लगी तो पिंग हो जा रहा था। अब हमने ACL अप्लाई किया, अब दोबारा पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ट्रैफिक को क्या कर दिया, मैन्युअली ब्लॉक कर दिया। आया समझ में। अच्छा, अभी हमने राउटर पे ये पॉइंट भी अचीव कर लिया और ये पॉइंट भी अचीव कर लिया, तो दिक्कत कहां पे आई, हमने एक साथ नहीं किया। देखो पहले हमने क्या किया, ये अचीव किया, क्या कॉन्फ़िगर करके, पैट कॉन्फ़िगर करके। उसके बाद ये अचीव किया, क्या करके, डिनाई आईपी एनी एनी ACL लगा के। अब हमें मेक श्योर करना है कि जब इनसाइड यूजर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, आपका बाहर से कोई भी ट्रैफिक ना आए। मतलब R1 से अगर मैं ISP को पिंग करूं तो पिंग हो जाए, इनसाइड यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट। बट अगर बाहर से कोई भी पैकेट आए तो वो क्या हो जाए, ड्रॉप। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस इंटरफेस पे ACL अप्लाई की, ACL अप्लाई करने के बाद इनसाइड यूजर क्या नहीं एक्सेस कर पाएंगे, इंटरनेट। ACL अप्लाई करने के बाद आपका ये ट्रैफिक तो रुक गया, ये रुक गया। लेकिन अगर आप इनसाइड से पिंग करते हो तो ये भी क्या हो गया, रीजन पता है आप सभी को या नहीं, हाँ जी पता है रीजन, अरे आपसे पूछ रहा हूं, हाँ पता है, बताओ बताओ रीजन क्यों ड्रॉप हो रहा है, आपके एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा आपको पता है, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। अच्छा देखो रीजन क्या है, अगर हम इनसाइड से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो पैकेट जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। अब जब भी कोई पैकेट जाएगा कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन के लिए, उस पैकेट का क्या आता है, रिप्लाई। आप TCP पैकेट सेंड करें, UDP पैकेट सेंड करें, ICMP पैकेट सेंड करें, कोई भी पैकेट आपने सेंड किया उसका क्या आएगा, रिप्लाई।
अब मान लेते हैं आपने इनसाइड से एक टीसीपी क्या सेंड किया, सिन पैकेट। अब जब यहाँ पे R1 ने एज डिवाइस ने पैकेट रिसीव किया था, तो इस इंटरफेस पे हमारे पास कोई ACL नहीं है। डिवाइस ने क्या किया, पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। अब जब इस डिवाइस ने रिप्लाई किया कौन से पैकेट का, जो पैकेट कहाँ से इनिशिएट हुआ था, अंदर से पैकेट का रिप्लाई किया ISP ने, पैकेट कहाँ पे आया, एज डिवाइस के पास। अब एज डिवाइस क्या चेक करेगा कि इस इंटरफेस पे जो ACL है उसमें कोई ट्रैफिक परमिट है या नहीं। अगर कोई ट्रैफिक परमिट नहीं है तो सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, डिनाई IP NEN। तो इससे हो क्या रहा है, अगर मैंने बाहर से कोई पैकेट इनिशिएट किया वो यहाँ पे आएगा और क्या हो जाएगा, ड्रॉप। जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर लिया, बट साथ के साथ क्या हो रहा है, जो पैकेट यहाँ से गया और जिसका रिप्लाई आया वो भी क्या हो जा रहा है, ड्रॉप। इस कारण से आप एक राउटर को यूज नहीं कर सकते ये दो टास्क अचीव करने के लिए, ठीक है। विद राउटर यू कैन नॉट अचीव दीज टू टास्क टुगेदर। अब ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आप कोई भी क्या यूज कर सकते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल का प्राइमरी काम, जो बेसिक काम क्या है, ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए, इसके अलावा बहुत भी काम है, बट दिस इज द प्राइमरी वर्क ऑफ फायरवॉल। इनसाइड से आउटसाइड यूजर को एक्सेस करवाना और साथ के साथ आउटसाइड से कोई ट्रैफिक आए तो उसको डिनाई कराना। अब ये दोनों काम फायरवॉल एक साथ किस तरीके से करता है वो डिस्कस करेंगे हम कल। और अब स्टार्ट हो रहा है फायरवॉल। मेक श्योर जो भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूं आप प्रैक्टिकल भी पूरा कवर करें और थ्योरी भी। ASA से लेके अब जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। ASA का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो रियल टाइम में यूज नहीं होता। VPN का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम वो सारा रियल टाइम में यूज होता है, ठीक है। तो